बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पर 7 साल के एक मासूम बच्चे लोकेश को बचाने की कोशिश चल रही है। मुहिम बहुत तेजी से चल रही है। दरअसल 7 साल का लोकेश मंगलवार को अचानक एक 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था और उसे बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि लोकेश 45 फीट के आसपास फंसा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं बोरवेल में, चाहे बच्चे हो गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबे वक्त से इस वक्त चल रहा है। 60 फीट गहरे बोरवेल में ये गिरा है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि जो लोकेश है वो 45 फीट के आसपास फंसा हुआ है और ये उसकी बोरवेल से तस्वीर भी सामने आई है। लोकेश को बचाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। तो लोकेश को बचाने की कोशिश, ये देखिए किस तरह से रात भर जो है वो मशीनें काम करती रहीं। रात भर पास में टनल बनाने की जो कोशिश की जाती है, जिस तरह से पहले ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं, पहले बच्चों को बचाने की कोशिश हुई है, उसमें पास में ही एक बड़ा गड्ढा खोदकर एक टनल बनाने की कोशिश की जाती है और उसके जरिए बच्चे को निकालने की कोशिश की जाती है। और अभी भी कोशिश वही हो रही है। बच्चे तक ये देखिए ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश हो रही है ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में काफ़ी समय लग जाता है। कई बार जहां मिट्टी सख्त होती है वहां पर समय थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है। ज़्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ऑपरेशन चल रहा है? 20 घंटे का वक्त हो गया है ऑपरेशन जिंदगी के लिए। और ये विदिशा के खैरखेड़ा गांव की तस्वीरें हैं और यहीं पर कल 10 से 11 बजे के दरमियान दोपहर जो मासूम 7 वर्षीय लोकेश है वो वहां पर आप देखेंगे, वो जिस गड्ढे में के कॉर्नर पर चूना पड़ा हुआ है सफ़ेद कलर का, वहां पर आप देखेंगे तो एक गड्ढा नज़र आएगा। उसी बोरवेल में मासूम लोकेश गिर गया था, जो लगभग 43 फीट नीचे अनुमान जो है नीचे फंसा हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है और कैमरा डाला गया है, लेकिन चिंता इस बात से और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि कैमरे में कोई मूवमेंट या बॉडी हरकत लोकेश की नहीं कर रही है। अब ये जो पैरेलल जो गड्ढा बनाने का काम है वो पोकलेन मशीन लगातार कर रही है और पिछले देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन 18 घंटे के आसपास हो गया। अब तक 51 फीट गहरा गड्ढा बनाया गया है। अब गड्ढा बनाने का जो काम है, क्योंकि 43 फीट नीचे लोकेश फंसे हुए हैं और उससे ज़्यादा 7 वर्षीय बच्चा है, तो उस हिसाब से 51 फीट नीचे पैरेलल गड्ढा बनाया गया। और अब इसके बाद ये देखेंगे आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान पोजीशन ले रहे हैं, नीचे गड्ढे में जा रहे हैं। अब वो टनल बनाएंगे, एक आड़ी टनल बनाई जाएगी जो लगभग 3 फीट के आसपास 3 बाई 3 फीट की आड़ी एक टनल। प्रमोद, आप बता रहे हैं 18 घंटे का वक्त हो गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए। आप कह रहे हैं कि अभी एक और टनल बनाई जाएगी, उसमें जाएंगे अधिकारी। इनसे बात किया था आपने, कितना वक्त इन्हें और चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा वक्त उतनी संभावनाएं कम होती जाएंगी उस मासूम की जिंदगी की। मूवमेंट भी नहीं दिख रहा कैमरे में कुछ। देखिए बहुत चिंता बढ़ा रही है, लेकिन इस वक्त हर कोई लोकेश की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। कुछ देर पहले विदिशा के जो कलेक्टर हैं उमाशंकर भार्गव, मेरी उनसे बातचीत हुई थी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। मेरे सहयोगी अतुल जैन लगातार हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। उस छोर पर हम पहुँचकर जो ताज़ा अपडेट है वो पहुँचाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं। देखिए दरअसल देरी क्यों हुई अब तक, क्योंकि रात को अंधेरा था और नीचे, ऊपर तो लाइट है लेकिन नीचे जब पैरेलल जो गड्ढा खोदा जा रहा था तो वहां पर लाइट की उतनी बेहतर व्यवस्था ना होने के चलते और बीच में जो एक हार्ड सरफेस आया कोपरा का, उसमें खुदाई में बड़ी दिक्कत हुई है, तो इसीलिए देरी हुई है और ऑक्सीजन नीचे गड्ढे में छोड़ी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए कैमरे में बच्चा कोई मूवमेंट उसका नज़र नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता बढ़ा रहा है, ये सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इन सब के बीच में देखिए ये वो देखेंगे आप तो पास 2 बोरवेल हैं। एक प्रॉपर बोरवेल जो देखेंगे आप तो ये बंद है, यहाँ पर 5 फीट दूर पर। बच्चे ने संभवतः यही बोरवेल समझा होगा कि ये बंद है और जो प्रत्यक्षदर्शी एक बच्चा है लोकेश के साथ खेल रहा था, निखिल नाम का, हमारी उनसे भी बातचीत। और दूसरा देखेंगे तो वो देखेंगे आप
तो वो एक दूसरा बोरवेल खुला पड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं, ये बहुत चिंता में डाल रही हैं। यही वो बोरवेल है जिसमें 43 फीट नीचे बच्चा इस वक्त फंसा हुआ है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो जनप्रतिनिधि, कलेक्टर से लेकर तमाम जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस लगभग 3 से 4 बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपके पास प्रमोद वापस लौटूंगा। एनडीआरएफ के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, उनकी बात सुनाते हैं। पैरेलल अप्रोच है और उसके बाद वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाया जाएगा। तो वर्टिकल अप्रोच में लगभग हम 43-44 फीट तक पहुंच चुके हैं, अभी 6-7 फीट और पहुंचेंगे। उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाएंगे। डिगिंग हो चुकी है, 44 के आसपास हो चुकी है, 6 to 7 फीट और रिक्वायर्ड है। और बच्चा सर 43-44 फीट पे ही है? हाँ, उसी के आसपास ही है, 44-45 के आसपास है। उसको मेजर किया गया है, जो बोरवेल था उससे मेजर किया गया है, तो 44-45 के आसपास है। तो एक सेफ्टी डिस्टेंस लेके हम चलते हैं और नीचे जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाया जाएगा। प्रॉबेबली सब चीज़ ठीक रही तो 4 से 5 घंटे मान लीजिए। प्रमोद लगातार हमारे साथ विदिशा से बने हुए सीधा जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। प्रमोद, मैं चाहूंगी वहां की तस्वीरें आप सिर्फ दिखाते रहिए कि और कितना वक्त लगेगा और किस तरीके से मासूम को बचाने की जद्दोजहद जारी है इस वक्त। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो और लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि अब जो यहाँ पर गड्ढा बनाने का काम है वो लगभग अंतिम दौर में पहुँच गया है। और जो वहाँ पर आप इस छोर से देखेंगे, मेरे सहयोगी ये तस्वीर दिखा रहे हैं अतुल जैन आपको, तो ये तस्वीरें बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। और जो कुछ ही देर में मैं एक अपडेट भी लूँगा। कलेक्टर विदिशा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्थानीय जो विधायक हैं वो उमाकांत शर्मा, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। तो हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक एंगल से ये तस्वीर इस वक्त जी मीडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, वहाँ पर दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो ग्रामीणों का भारी संख्या में यहाँ पर जमघट लगा नजर आ रहा है। हर कोई को चिंता मासूम लोकेश की है, उसकी सलामती की है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की। और ये आप देखेंगे तो देखिए, अब दूसरे एंगल पर देखिए, जो एक पोकलेन मशीन है वो उसने खुदाई का काम बंद कर दिया है। अब नीचे देखेंगे एनडीआरएफ। ये तस्वीर बहुत जरूरी हो जाती है। और अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि एक टनल बनाई जाएगी, एक छोटी सी सुरंग बनाई जाएगी, तब जाकर उस बोरवेल तक पहुंचा जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका इस अपडेट के लिए। जी न्यूज़।